बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि दुनिया भर में ऐसे 7 करोड़ अफराद मौजूद हैं जो कि ज़बान से हकलाते हैं। जैसा कि हकलाहट या ज़बान की लुकनत ने हमारे माशरे में जिस अक्सरियत बेहद सी है, जिसमें लोगों की ज़िंदगियों को किस तरह मुतासर किया है, उन्हें एहसास कमतरी का शिकार किया है, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए आपका साहिब दिल व नज़र होना ज़रूरी है। इस दर्द दुख को वही समझ सकता है जिसने ये दर्द दुख सह हो या महसूस किया हो। इस हवाले से हम सबसे पहले किसी न किसी की कहानी सुनते हैं, तब हमें इसका एहसास होता है कि ये मर्ज़ नहीं है। लेकिन ये फ़र्ज़ करें कि ये मर्ज़ है, तो फिर भी इस मरीज़ को दूसरों की जानब से मजाक उड़ाए जाने की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लुकनत का शिकार अफराद अक्सर खुद एतमादी की कमी का शिकार होने की वजह से जो उनकी ज़िंदगी में मसाइल का बायस बनते हैं। ज़बान में लुकनत या हकलाहट एक ऐसा मर्ज़ है जिसकी अमूमन कोई ख़ास वजह नहीं होती। हमारे आस पास मौजूद अफराद में से किसी एक न एक फ़र्द इसमें ज़रूर मुब्तला होता है, लेकिन लोगों को इस मर्ज़ के बारे में आगाही फराहम करने के लिए हर साल दुनिया भर में हकलाहट या ज़बान में लुकनत के हिसाब से आलमी दिन तो मनाया जाता है, लेकिन उस पर अमल पैरा नहीं किया जाता, जिसका मकसद इस मर्ज़ के बारे में शऊर पैदा करना। इस दिन को मनाने का आगाज़ 1998 में किया गया। दोस्तों, हकलाहट इतना आम मर्ज़ नहीं है, लेकिन इसके शिकार अफराद गुफ्तगू के दौरान किसी एक हर्फ की आवाज़ को बार बार दोहराते हैं, एक हर्फ पर अड़ जाते हैं और वो हर्फ अदा नहीं हो पाता उनसे, वो ज़ोर लगाते हैं। लुकनत का मर्ज़ किसी लफ्ज़ में मौजूद एक हर्फ अदा ना कर पाने और बड़ी मुश्किल से अपना जुमला मुकम्मल करने को कहते हैं। माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर में इस वक्त 7 करोड़ से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो कि हकलाहट या जिनकी ज़बान में लुकनत मौजूद है। माहिरीन के मुताबिक इस मर्ज़ की 3 इकसाम हैं: डेवलपमेंटल, न्यूरोजेनिक और साइकोजेनिक। पहली किस्म की हकलाहट की सबसे आम किस्म है, जो ज़्यादातर बच्चों में उस वक्त होती है जब वो बोलना सीखते हैं। इसका इलाज उस वक्त बच्चों की मदद करके किया जाता है, बजाय इसके कि बच्चे का खुद मजाक उड़ाया जाए या दूसरों को उड़ाने दिया जाए। इससे बच्चा नफसियाती मरीज़ बनेगा और एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा। लुकनत से खौफसदा होकर उसका बार बार शिकार बनेगा। दूसरी किस्म की न्यूरोजेनिक, जिसका ताल्लुक बोलने में मदद देने वाले खुलियात की खराबी से है। इसका इलाज माहिर या डॉक्टर की ज़ेर निगरानी होना चाहिए। साइकोजेनिक, मुख्तलिफ दिमागी या नफसियाती अमराज और पेचीदगियों की वजह से ये जन्म लेती है, यानी ये मर्ज़ पैदाइशी भी हो सकता है और नफसियाती मसाइल के बायस भी। मखसूस हालात में भी ये सामने आ सकता है। एक तहकीक के मुताबिक हकलाहट का ताल्लुक बोलचाल से मुंसलिक खुलियों की कमज़ोरी से होता है। नौजवानों या बड़ी उम्र के अफराद में अमूमन इस मसले की वजह से फालज का दौरा या दिमाग की चोट भी हो सकती है, जिस वजह से वो इस मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसका इलाज क्या है? सबसे पहले तो मरीज़ के अंदर खुद एतमादी का पैदा होना लाजमी है। इसके लिए उसकी आगाही उसको दी जाए। दुनिया में लोग किस किस तरह की बीमारियों का शिकार हैं, इसके बाद मरीज़ के अंदर ये एतमाद और ख़ुद एतमादी और यकीन पैदा किया जाए कि ये मर्ज़ काबिल इलाज है। और जब भी आप अपने आस पास किसी शख्स को हकलाहट का शिकार देखें तो इसका मजाक न उड़ाएं और अपने बच्चों को भी इसकी तरबियत दें। और हकलाहट पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ स्पीच थेरेपी की जाती हैं, जिनमें सांसों की आमदोरफ्त और गुफ्तगू को मुख्तलिफ अंदाज में किया जाता है। ये थेरेपी किसी मुस्तनद मौलिज के मशवरे और ज़ेर निगरानी में की जा सकती है। ये मुस्तनद इलाज है। इससे मरीज़ पर और उसके मर्ज़ पर काबू पाया जा सकता है, उसकी नफसियाती कमज़ोरियों को दूर किया जा सकता है। मरीज़ के गुनगुनाने, ज़ोर ज़ोर से पढ़ने और खुलकर बात करने से वक्ती तौर पर हकलाहट में कमी आ सकती है। फिलवक्त ज़बान की लुकनत से बचने का तरीका तो दरियाफ़्त नहीं हो पाया, अलबत्ता इसके इलाज के मुख्तलिफ इक़साम के तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इलाज की नोयत इंसान की उम्र, तबादला ख्याल करने के मकासद और दीगर अवामिल पर मुनहसर है। माहिरीन का मानना है कि इब्तदाई उम्र में ही अगर बच्चों को इस तकलीफ़ का इलाज कर लिया जाए तो उन्हें आगे चल कर इस मसले का सामना नहीं करना पड़ता।